हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी जनाब क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है तो वो है मिसिंग करेक्टर। तो मिसिंग करेक्टर के हमने एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो डिस्कस करते हैं ये। तो जैसे आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मिसिंग करेक्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट, यानी कि हमारे पास जो दिए गए एक इनमें से मिसिंग करेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे जैसे, तो हमने मैंने कि रीजनिंग का मतलब होता है किसी रीजन से निकालना, कोई रीज़न होना चाहिए निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। जैसे देखेंगे 1 + 1 + 1 + 1, तो ये कितना हुआ 4 हुआ। अगर हम 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि ये निकल गया। ठीक है, तो आगे चेक करते हैं। अगर सेम प्रोसेस चला तो यानी कि आंसर यही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 2 + 7 + 4 + 3, तो ये हमारे पास आया 2 + 7 9, तो 9 + 4 तो हमारा आएगा 13, 13 + 3 तो 16 आया। तो अगर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, यानी कि ये भी ठीक निकला। तो यानी कि 2 हमारे पास ठीक निकले, तो हमने तीसरा निकालना है। तो हम तीसरे को निकालेंगे। जैसे 3 + 5 + 9 + 7, तो उनको हम ऐड करते हैं। 3 + 5 8 होता है, और 8 और 9 कितना होता है 17 होता है। 17 + 4 जो होता है वो होता है, सॉरी 17 + 7 जो होता है ये हमारा होता है 24 होता है। अगर 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा। तो यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि हमने मिसिंग करेक्टर, यहाँ पे जो करेक्टर यानी कि यहाँ पे जो नंबर है इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो जैसे हमारे पास 11 है, तो 11 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आएगा 22 आएगा। और 22 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो हमारे पास 11 आएगा, यानी कि ये एक निकल के आया। तो आगे भी देखते हैं, तो अगर सेम प्रोसेस हुआ तो आंसर इस हिसाब से हम निकाल देंगे। तो जिस देखते हैं, अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 72। अगर 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल गया था 36, यानी कि ये भी सही है। तो अब हमारे पास एक पैटर्न हमने पकड़ लिया, तो हम अब निकालेंगे। तो इस हिसाब से हम तीसरे को देखते हैं। तो तीसरा हमारे पास है 0 × 12, तो 0 × 12 करेंगे 0 ही आएगा। तो अब इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए हमारा जो है ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें हमने अल्टरनेट फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये मिसिंग करेक्टर है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम इसको देखें इस हिसाब से देखें, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला निकलेगा। जैसे हम कहते हैं 1 × 6, तो हमारा क्या आएगा 6 आएगा। और 2 × 3 करते हैं तो 1 × 6, 1 × 6 6 ही आएगा। और 2 × 3 करते हैं फिर भी 6 ही आएगा। एक ये देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम देखेंगे 2 × 4 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, अगर फिर इधर हमारा 2 × 4 तो फिर भी हमारे पास 8 आएगा। ये पैटर्न है। अगर नेक्स्ट में देखते हैं तो अब इनको हम इस हिसाब से ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अगर 2 × 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा, ना कि 12 आएगा। तो ये पैटर्न नहीं है। तो अगर यहाँ पे आता 8 तो यहाँ पे 4 लगा लेते हैं, तब हमारा पैटर्न ये मिलता। यानी कि ये तो दो हमने इस हिसाब से निकाल दिए, लेकिन
जो तीसरा ये इसमें फॉल नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ पे होता 2 × 4, तो अगर 8 आता यहाँ पे, तो फिर हमने यहाँ पे 2 × 4 करना था, 8 निकाल देना था, लेकिन ये नहीं निकला, यहाँ पे 12 आ रहा है। तो और ऑप्शन में भी कहीं 4 आंसर नहीं है, तो इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा है कि जैसे हमारे पास 6 है, सेंटर वर्ड 6 लाते हैं, तो इसके हम देखेंगे, इसके फैक्टर देखेंगे। जैसे 6 के फैक्टर आते हैं, 6 आता है, 3 आता है, 2 आता है और 1 आता है। तो इसमें अगर देखा जाए, इसमें 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, यानी कि सभी इसके फैक्टर हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 8। अब 8 के फैक्टर हम देखेंगे, 8 आता है, 4, 2, 1। तो इसमें देखेंगे 8 भी है, 4 भी और 2 भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यानी किसी में सभी इसी के फैक्टर हैं। तो नेक्स्ट हम अगर 12 को उठाएंगे और 12 के फैक्टर देखेंगे, 12 है, 12 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है। तो अब देखेंगे हमारे पास यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 भी है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। तो हमने जो मिसिंग करेक्टर्स को फाइंड आउट करना है, तो अब ऑप्शन में देखेंगे इनमें से इसका कौन सा फैक्टर है। तो इसमें ये वाला 3, यानी कि ये पार्ट इसका राइट आंसर है। इस जो पहला वाला पैटर्न देखा हमने, तो इसमें ये भी निकल गया हमारा, तो ये भी निकल गया, या लेकिन ये वाला उसमें उस हिसाब से नहीं निकला। तो हमने ये दूसरा पैटर्न पकड़ा, तो इस हिसाब से रीजनिंग का मतलब होता है कोई रीज़न होना चाहिए, एक रीज़न से निकलना चाहिए, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पे एक टर्म मिस है, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम देखते हैं, ये हमारे पास 7 और 4 है। हम करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 28। और जो ऊपर वाला 1 है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 27, यानी कि ये वाला निकल के आ जाएगा, यानी कि ये वाला निकल के आ जाएगा। यानी कि जो पहला हमने पैटर्न पकड़ा, तो ये हमारा जो पहला है वो सही निकला। अब दूसरा देखते हैं। तो अगर जैसे हमारे पास 5 × 8 है, 5 × 8 करेंगे, तो ये आता है 40 आता है, और 40 में से ये वाला 2 जो है इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आता है 38, यानी कि ये वाला भी हमारा सही निकल गया। अब सेम तीसरा देखते हैं, 6 × 9 करते हैं, तो ये आता 54 आता, और 54 में से 3 माइनस करते हैं, तो 3 माइनस करेंगे, तो ये हमारा होगा 51, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। ये इसका पैटर्न हमने पकड़ लिया, तो इसका सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे मिसिंग कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास 1 है, तो 1 का अगर स्क्वायर देखें तो 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 8 है, तो 8 का जो स्क्वायर है तो वो होता है 64। तो हम देखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है। तो जैसे देखेंगे 1 है हमारा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो नेक्स्ट हमारा 8 है, तो 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, यानी कि अपोजिट में 64 ही यार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आएगा, यानी कि अपोजिट में 4 आना चाहिए, तो 4 ही है। तो नेक्स्ट हमारा 5 है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि 5 के अपोजिट 25 आना चाहिए। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है, तो यहाँ पे 25 आना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन में ये पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे जो मिसिंग करेक्टर है इसको फाइंड आउट करना है। तो जैसे देखेंगे 8 हमारे पास है, 27 है, 64 है, 125 है, और 216 है। तो सबसे पहले देखेंगे जो 8 है हमारे पास, ये क्या है, 8 जो है ये 2 का क्यूब है। इसके बाद हमारे पास 27 है,
27 है तो ये क्या है, ये है 3 का क्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास है 64 है तो ये हमारे पास 4 का क्यूब है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 260 है तो ये है 6 का क्यूब है। तो नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो निकालना है, अब निकालना है वो, यानी कि हमारे पास है 2 का भी क्यूब है, 3 का भी है, 4 का भी है। तो इसके बाद है जो एक मिनट, 6 से पहले 5 का है, ये वाला 125 जो है हमारे पास, तो ये 5 का क्यूब है। नेक्स्ट जो हमारे पास 216 जो है ये 6 का क्यूब है, यानी कि 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का, 5 का और 6 का। तो जो इधर पहले आएगा वो आएगा 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है, अगर 1 है 1 का क्यूब कितना आएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो इसमें जो मिसिंग टर्म है इसको फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम 6 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होता है, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा 48। और 48 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे, ये वाला 3, तो हमारा आ जाएगा 51। यानी कि एक हिसाब से हमने देखा तो ये सही आ रहा है। तो नेक्स्ट आगे हम सेम पैटर्न देखते हैं, अगर ये भी सही निकला तो और फिर हमारा आंसर ठीक होगा, हमारा पैटर्न जो हो सही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हम करेंगे 15 को 4 से करेंगे तो ये आता है 60 आता है, यानी कि 15 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और प्लस हमने कितना करना है, ये वाला 5, तो ये कितना हो गया 65, यानी कि ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 20 को हमने 5 से करना है तो ये हमारा हो जाएगा 100, और 100 हो जाएगा, तो 100 को प्लस जो है 20 करना है, ये वाला 20 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120, यानी डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द मिसिंग करेक्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट, यानी कि हमने मिसिंग करेक्टर को फाइंड आउट करना है। ये वाला जो मिसिंग करेक्टर है तो देखते हैं। तो देखते हैं इसका, जैसे इसको हम करते हैं 5 इंटू 6 तो कितना आएगा हमारे पास, तो ये आएगा 30 आएगा। और 30 को फिर इंटू 3 करते हैं तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। अगर हम 90 को, यानी कि हमारे पास क्या आया, जैसे हमारे पास है 5 इंटू 6 इंटू 3 तो ये हमारे पास कितना है, ये 90 होता है। अगर हम 19 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास 9 आया, यानी कि ये बीच वाला आ गया। ठीक है, ये जो पैटर्न हम पैटर्न पकड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर सब में इसको हम अप्लाई करते हैं, सब में अप्लाई करेंगे अगर, तो सबका आंसर ठीक निकला तो यानी कि यही पैटर्न होगा हमारा। तो जैसे नेक्स्ट चेक करते हैं 4 इंटू 6 इंटू 5 तो ये हमारा कितना होता है, तो ये हमारा होता है तो 120 होता है, 120। तो 120 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना 12 आ जाएगा, यानी कि ये वाला 12, ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है तो नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे नेक्स्ट हमारा है 10 इंटू 2 इंटू 8 तो ये हमारा होता है 20, और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 160 आ जाएगा। और 160 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 16 आ जाएगा, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। जो हमारा पैटर्न था ये सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसमें भी मिसिंग टर्म जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो
इसमें देखते हैं जैसे जैसे इन दोनों को हम देखेंगे तो इस हिसाब से इसको भी निकालेंगे। सबसे पहले इसको लेते हैं, अगर 8 को इसके पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो सेम अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अगर हम 18 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 10 आता है। यानी कि ये जो है 10 निकल गया। तो नेक्स्ट में भी अप्लाई करते हैं, अगर निकला इसमें तो सेम रिजल्ट आया तो यानी कि हमारा पैटर्न सही है। तो नेक्स्ट जैसा हमारा अब ये वाला है, तो इसमें भी हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो ये हमारा 40 आता है। नेक्स्ट को 7 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 63। ठीक है, अब 63 से 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 23 आएगा, यानी कि ये वाला भी निकल गया। ठीक है, तो यानी कि पैटर्न हमारा सही आ रहा है। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 6 आया। अब 7 इंटू 3 करेंगे, 7 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 आएगा। तो अब 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। तो यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट द मिसिंग करेक्टर, यानी कि जो हमारे पास ये वाला मिसिंग ये करेक्टर जो मिस है इसको फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे करेंगे, तो हम इन दोनों के बेस पे इन दोनों को निकालेंगे, उस बेस पे भी उस पैटर्न से इसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 और 4 का क्या, 5 और 4 का क्या रिलेशन है, जिससे 41 निकला। कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आता है, प्लस 1 कर देंगे तो 4 इंटू 5 करेंगे तो ये आता है 40, प्लस 1 करेंगे तो 41, ये भी आता है। ठीक है, अगर सेम यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 6 करेंगे तो ये 12 आता है। तो यहाँ पे प्लस 1 करेंगे 13 ही आएगा, ना कि 40 आएगा। तो ये पैटर्न हमारा फेल हो गया। यानी कि नेक्स्ट देखते हैं, तो जैसे हम देखेंगे जो 4 है हमारे पास, अगर 4 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या होता है, वो 16 होता है। अब 5 का स्क्वायर देखेंगे वो होता है 25। अगर 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 6 1 11 1, तो ये आएगा 41 आएगा। 16 और 25 को ऐड करेंगे 41 आएगा। यानी कि ये पैटर्न हमारा जो है ये वाला देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमारे पास है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 0 4 यानी कि 40, यानी कि ये भी सही है। यानी कि हमारा जो पैटर्न है तो ये वाला है। तो नेक्स्ट देखेंगे, जैसे हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 49 और 3 का 9, तो इनको ऐड करेंगे ये आएगा 8 यानी कि 58 आएगा। तो यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो, तो देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो ये है, तो जैसे हमारे पास ये वाली कंप्लीट दी हुई है, ये वाली कंप्लीट दी हुई, इस बेस पे इसको भी हमने जो इसमें मिसिंग टर्म है ये नंबर है, इसको फाइंड आउट करना है इन दोनों के बेस पे। तो जैसे हम सबसे पहले इसको उठाते हैं, इसको उठाएंगे तो हमारे पास क्या है, 64 है, 4 है, 9 है, 16, यानी कि जो 4 नंबर है हमारे पास ये चारों किसी न किसी के स्क्वायर है। इस सबसे पहले देखेंगे 4, अगर हम 4 जो है किसका स्क्वायर है, और 2 का है, प्लस
जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, प्लस जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, प्लस जो 48 है, इससे 64 है, ये 8 का स्क्वायर है। अगर हम इनको ऐड करेंगे 4 प्लस 8 12 होता है, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 17, यानी कि जो बीच वाला क्या हो 17 है, ये इस पैटर्न से निकल रहा है। तो अगर दूसरे में अप्लाई करेंगे, जैसे हमारे पास 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 3 प्लस हमारे पास 36 है, यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस 16 है यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस 49 है यानी कि 7। तो ये कितना होता है, तो ये होता है 6 प्लस 3 9 होता है, 9 प्लस 4 13 होता है, 13 प्लस 7 20, यानी कि 20, यानी कि ये भी सही है, यानी कि ये पैटर्न भी सही है। अब तो इन दोनों के बेस पे अब हम ये तीसरा वाला निकालते हैं, ये वाला। तो जैसे हम देखेंगे जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, प्लस तो ये जो है 121 है, तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर है, प्लस 25 जो है 5 का स्क्वायर है, प्लस 1 जो है 1 का ही स्क्वायर है। तो इनको ऐड करते हैं, जैसे 2 प्लस 11 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 1 19, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो इसमें भी हमारे पास ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें से एक जो नंबर है मिसिंग है, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो जिस सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या है, ये है 730। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 3 से अगर उड़ाएंगे तो पीछे 1 बचेगा, तो इसको नीचे लाएंगे 3 13, फिर 13 को 2 से उड़ाएंगे तो 6, तो पीछे 1 रहेगा तो 1 0 10, फिर हम 10 को 2 से उड़ाएंगे 5, यानी कि 365, यानी कि ये वाला ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे नेक्स्ट हमारे पास है 640, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जैसे 6 को पहले इसको 6 को 4 से करेंगे तो 1 से 4, तो 2, तो ये 4 नीचे लाएंगे तो ये 6 से उड़ जाएगा 16, और ये 0 है 0 से लगाएंगे यानी कि 160, यानी कि ये भी ठीक है। तो इसी बेस पे हम जो हमारा नंबर मिस है तो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे हमारे पास तो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास 720 है, डिवाइड एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, वो आएगा 4 आएगा। तो इसको हम करते हैं एक्स इज इक्वल टू, इस साइड लाएंगे तो ये डिवाइड जो होगा एक्स, तो हम क्या करेंगे 720 डिवाइडेड 240 करेंगे। तो 240 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इनको 8 छुड़ाएंगे तो तो 8 छुड़ाएंगे तो ये 9 टाइम उड़ेगा, और ये 6 टाइम में 6 8 से 3 टाइम में, तो ये 9/3 आएगा। तो 9/3 आएगा, तो इसको फर्दर हम उड़ाएंगे, 9/3 को फर्दर उड़ाएंगे, 9/3 को फर्दर अगर उड़ाएंगे हम तो 3 से ये 3 टाइम में, यानी कि
हमारा आंसर कितना है, 3 आया। जब हमने 3 निकाल दिया तो हम इसको इस हिसाब से अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास 720 था, तो इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे। 720 को 3 से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से जैसे 2 टाइम में 6 जाएगा तो पीछे 1 बचेगा, तो इसको 2 को नीचे लाते हैं 3 टाइम में, तो 3 से 4 टाइम में जाएगा तो पीछे 0 और 0 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 240, यानी कि ये इसका राइट आंसर है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज़ फॉलो इन ऑल 3 फिगर, यानी कि ऑल 3 फिगर में हमने सेम रूल फॉलो करके जो मिसिंग कैरेक्टर है यहाँ ये वाला, इसको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास ये 89 कहाँ से आया, किससे हमने निकाला, इनका मतलब आपस में क्या रिलेशन है, मल्टीपल हुए हैं, ऐड हुए हैं, क्या हुए हैं। सबसे पहले हम करेंगे जैसे 8 को इंटू करेंगे हम 9 से, तो ये होता है 72 होता है। 72 को अगर हम 72 और जो हमारे पास 17 है इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9 8, यानी कि ये हमारे पास निकल के आ गया 89। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट निकल गया तो इस हिसाब से हमें ये वाली फाइंड आउट करेंगे। ये वाले जो मिसिंग करेक्टर इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको चेक करते हैं। अगर हम 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 128 आएगा, और 128 में हम 19 जो है ऐड करेंगे तो ये हमारा पास आएगा 7, तो 4 1 यानी कि 147 यानी कि इसका भी ठीक है। ये पैटर्न जो हमारा ये सही है, सही जा रहा है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे जो हमने ये वाला फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 110 आएगा, और 110 में से जो 17 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 7 2 1, यानी कि 127 इसका राइट आंसर है, यानी कि ये पार्ट इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।